एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्जन, इनसे बात करते हैं किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई सर। सबसे पहली बात तो ये जो वायरस है ये मुख्य रूप से श्वास नली कह सकते हैं, उसका संक्रमण ये पैदा करता है और ये आरएनए टाइप का वायरस है, सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग इन्फ्लुएंजा जैसा ही इसमें भी इलनेस हो सकता है। पहले तो ये बताएं कि इसका कोई केस बिहार में अभी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने एडवाइजरी दी है, हम लोगों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है सरकार की ओर से। स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है और हम लोगों ने भी अपने जितने पीएचसी हैं या एफआरयू हमारे हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, सब में हमने निर्देश दे दिया है कि अलग से तैयारी रखें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें ये थोड़ा ज़रूर है कि कम उम्र के बच्चों में ये इन्फेक्शन थोड़ा कॉमन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई घबराने की बात है और नहीं ऐसा है कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर पाएंगे मैनेज, विरुलेंस ज़्यादा नहीं है इस वायरस का। क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है सर? यह एहतियात तो इस सीज़न में आप जानते ही हैं कि ठंड के समय इन्फ्लुएंजा लोग कॉमनली बोलते हैं, उसके जैसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में, बूढ़े में भी होते हैं फ्लू। बूढ़े जो हैं 70+ वाले, उसमें भी फ्लू है कॉमन, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं इस वायरस से। और अभी समझ लें कि बिहार में कोई केस नहीं है। पूरे देश के स्तर पर जो केस मिला भी है वो सब नियंत्रण में, कहीं से कोई ऐसी घबराने या पैनिक वाली बात नहीं है। कोरोना वायरस से कितना डिफरेंट है ये? कोरोना से इसका कंपैरिजन न करें। कोरोना एक अलग था स्ट्रेन उस समय और वो बहुत विरुलेंट था, जिसके कारण कि कुछ मुश्किलें आई, फिर कुछ देहांत भी लोगों का हुआ है। इसलिए कोरोना को इससे नहीं मिला है। कोरोना शब्द अनावश्यक भय पैदा करता है, इसलिए उसको छोड़ दें। ये बताया हमने आपको, आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रेन है, इसका विरुलेंस उतना ज़्यादा नहीं है। सिम्टम क्या है सर इसका? सिंपल कुछ बुखार हो सकता है छोटे बच्चों में। हम लोग कहते हैं नाक बंद होने की शिकायत, तो नाक बंद होने से बच्चों में सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो श्वास नली का संक्रमण है, तो श्वास संबंधित जो थोड़ा किसी को खांसी हो सकती है, खूब जोर जोर से छींक आ सकता है, ऐसे ही है। लो ग्रेड फीवर होगा सामान्य, और कभी कभी जो बच्चा थोड़ा कम उम्र का है उसमें ज़्यादा तेज़ बुखार भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको सिम्टोमेटिकली इलाज कर सकते हैं। ऐसा घबराने जैसी कोई बात नहीं। क्या एक दूसरे से तेजी से फैलता है या कुछ और? फैलता तो है, जब होता है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है, लेकिन अभी इसका कोई चांस ही नहीं है। एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की गई हाँ है। बिल्कुल, हम लोग को अलर्ट मोड में रहना है। अगर इसमें आता है कि कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आपको मिलते हैं तो हम लोग करेंगे उसको। जांच का क्या प्रोसेस है? कहीं सेंटर लगाए गए हैं बिहार? अभी कोई जांच का अभी सेंटर नहीं लगाया गया, जांच की नौबत अभी नहीं आई है। अगर आएगी तो अब जान ही रहे कि हमारा पूरा सिस्टम उसके लिए तैयार है। जरूरत लोग पूछते हैं कि आरटीपीसीआर एक टेक्निक है वायरस को डिटेक्ट करने का, ना उसको कोरोना से कोई मतलब था और ना अभी के किसी वायरस से मतलब है। अगर हम वायरोलॉजी करते हैं तो हम जो भेजेंगे सैंपल, उससे जो तरीका से किया जाएगा जांच, उसको रियल टाइम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये टेक्निक है, इससे किसी भी वायरस को देखा जा सकता है। इसलिए आरटीपीसीआर या कोरोना से अभी के इस वायरस को जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। चलिए, तो कोरोना से इस वायरस को जोड़ना बिल्कुल गलत होगा और इस तरह के जो वायरस है वो काफ़ी आम है, जिस तरह से सिविल सर्जन साहब ने बताया, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और एहतियात बरते जा रहे हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।